नमस्कार बच्चों, मैं गोपी चक्रवर्ती आज आपके सामने एनसीईआरटी 9th क्लास की जो मैथ्स की सेकंड वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं परिमेय संख्याओं से पहले वाले वीडियो में मैंने आपको परिमेय संख्याओं तक बता दिया था। अब आज हम परिमेय संख्याओं से संबंधित जो आपके विषय वस्तु में या पुस्तक में कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन करेंगे या उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे और आप उन क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास करना। मैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको। वैसे ही क्वेश्चन रहेंगे, टाइप वैसा ही रहेगा, लेकिन वो क्वेश्चन ना होके दूसरे क्वेश्चन रहेंगे और आप फिर वैसे ही क्वेश्चन इनको देख के आप वैसे वाले क्वेश्चन जो दिए हैं वो वाले क्वेश्चन लगाना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था कि क्या होती हैं। तो क्या होती हैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P और Q क्या थे, दोनों पूर्णांक थे और Q का मान कभी भी 0 नहीं था। मैंने आपको ये भी बताया था कि परिमेय संख्याओं को जो रूप होता है वो P/Q ही क्यों होता है। मैंने आपको यहाँ पे सिद्ध करके दिखाया था कि हाँ, उनका रूप जो होता है वो P/Q का मतलब बटे वाला फॉर्म होता है। तो इससे आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आपकी पुस्तक में एक क्वेश्चन दिया है या ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में 2 या 3 या 4 या 5 या 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको तो इतना पता चल गया है कि हर दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, या हर दो पूर्णांक के बीच में भी अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी अपन जानने लगे हैं, क्योंकि हर बार हम दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है, अभी मैं एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन कि 3 और 4 के मध्य 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन आया। हाँ, और एक बात और मान के चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 4 नंबर का फिर भी आता ही है। तो क्या बोला गया है, 3 और 4 के मध्य या बीच में लिख देता हूँ कि बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट कैसा है? कॉन्सेप्ट ये है कि इनने बोला है आपको 3 और 4 के बीच में। पहले मैं यहाँ पे मान लीजिए, इसको मैंने संख्या रेखा से उठाया, जे 3 है और जे 4 है, जे 3 है और जे 4 है, और हमें बोला गया है कि इनके मध्य में कितनी 6 परिमेय संख्या 6। तो अपन जब 6 संख्या उठाएंगे यहाँ पे, तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 और 1 6, जिस तरीके से कितनी बन गई 6 परिमेय संख्याएं। 2 मिनट। एक 2 3 4 5 और 1 6। तो हमने कुछ इस तरीके से बिठाएंगे कि 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं, तो वो ऐसे ही आएंगी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पहली परिमेय संख्या, यहाँ दूसरी, यहाँ तीसरी, यहाँ चौथी, यहाँ पांचवी और यहाँ छठवीं। तो हमें बताइए, जब 6 परिमेय संख्याओं को यहाँ ढूंढने पर या बैठाने पर या ज्ञात करने पर हमें कितने भाग बन रहे हैं, कितने भाग का मतलब समझते कितने खंड बन रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड, पांचवा खंड, छठवां खंड और सातवां। मतलब 3 से लेके 4
के बीच में हमें जो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, उन 6 परिमेय संख्याओं के कारण यहाँ पे जो गैप था, उस गैप को हमने 7 भागों में बांट लिया है। कितने भागों में बांटा है? 7। जब 6 संख्याएं बोलेंगे तो 7 भाग बनेंगे, 7 बोलेंगे तो 8 भाग बनेंगे, 5 बोलेंगे तो 6 भाग बनेंगे। तो हमें भाग से मतलब था। तो देखिए, जो आपको पहले, या अगर आपने पहले कभी पढ़ा हो या ऐसा बताया गया होगा, तो आपसे वो लोग सर, आपके सर या जो मैडम जो भी रहे होंगे, वो कहते रहेंगे अगर 6 ज्ञात करने को बोला है तो उसमें 1 जोड़िए और उसमें 7 कर लीजिए। हमने 7 कर लिया तो क्या कहते रहे कि जो परिमेय संख्याएं दी हैं या जो संख्याएं दी हैं उनके ऊपर और नीचे अंश और हर में 7 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों को समझ में नहीं आता था कि 7 से ही गुणा क्यों करते, उसमें 1 ही क्यों जोड़ते हैं। हमेशा वो 1 जोड़ने को बोलते हैं, तो 1 ही क्यों जोड़ते हैं? वो इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि जब हम 6 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 7 खंड बनेंगे, और जब हम 8 ज्ञात करेंगे तो यहाँ 9 खंड बनेंगे। तो कहने का मतलब जितनी परिमेय संख्याएं होती हैं उनसे 1 अधिक खंड बनते हैं, 1 अधिक हिस्से बनते हैं, इस कारण से हम 1 जोड़ते हैं। तो आज आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि उसमें 1 ही क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि जब भी हमको जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने को बोला जाता है तो उससे 1 अधिक खंड या हिस्से बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं अपने लिए कि भाग, कुल भाग या कुल हिस्से, ऐसा करके। तो 6 में 1 जोड़ दें तो 6 और 1 7, क्योंकि 6 परिमेय संख्याएं हैं तो 7 हिस्से बनेंगे। तो 6 में कितना जोड़ा? 1। तो कुल कितने हिस्से बनेंगे? 7 हिस्से बनेंगे। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। तो पहली परिमेय संख्या, क्या पहली परिमेय संख्या कौन सी? जो दी गई परिमेय संख्या बोल सकते हैं, या दी गई परिमेय संख्या कौन सी दी गई है? यहाँ पर ऐसा लिख लें, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल ऐसा लिख दें 3 को, क्योंकि 3 हमें दिया, हमें बोला गया 3 और 4 के मध्य। 3 को लिख सकते हैं 3/1। कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि 3 क्या है? एक पूर्णांक। हर एक पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 3 है यहाँ इसमें जे अंश हो गया और जे हर हो गया। तो अंश और हर में 7 से गुणा करने पर, तो क्या करेंगे, यहाँ 7 से गुणा कर देंगे। तो 7 तिया 21 और 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 7 एकम 7। तो क्या बन गई जे 21/7, मतलब इस 3 को हम 21/7 भी लिख सकते हैं। तथा दूसरी संख्या क्या दी है? जो पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या दी है? दूसरी संख्या क्या दी है अपन को? दूसरी संख्या दी है 4, और 4 को लिख सकते हैं 4/1। और यहाँ पे भी 7 का ऊपर नीचे गुणा करने पर, 7 का अंश और हर में गुणा करने पर, 7 चौके 28, 7 एकम 7। तो कहने का मतलब इस 4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं और इस 3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और हमें बोला क्या गया है कि इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के बीच में कितनी? 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनडायरेक्टली 21/7 और 28/7 के बीच में ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि 3 को हमने 21/7 लिख दिया है, 3 को हमने 21/7 लिख दिया है, और 4 को हमने 28/7 लिख दिया। लिख सकते हैं 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 चौके 28। अब तो अपने पास क्या था? 21/7 मतलब 3 था। इसके बाद क्या आएगी? इसके बाद आएगी 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, और लास्ट क्या है? जो 4 है, 4 क्या है? 28/7। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः कितनी? 6
परिमेय संख्या, है ना। 3 और 4 के मध्य की 6 परिमेय संख्याएं क्या क्या होंगी, ये यहाँ से चाहो तो यहाँ दोबारा यहाँ पे लिख दो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। जी देखिए, इस प्रकार हमने 3 और 4 के मध्य में 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी, एक यहाँ पे आ जाएगी कौन सी 22/7, यहाँ पे 23/7, यहाँ पे 24/7, यहाँ 25/7 और यहाँ 26/7 और यहाँ 27/7। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे हम दो संख्याओं के मध्य कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और जितनी उनने बोला है उसमें एक जोड़ेंगे। एक क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि उसके जो खंड बनते हैं, जितनी परिमेय संख्याएं वो बोलते हैं उनसे एक अधिक खंड बनते हैं। अपन ने इसको दिखाया है आपको कि कितने खंड बने थे, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 7 से ऊपर नीचे गुणा किया था। यहाँ पे 7 से ऊपर नीचे गुणा किया था, है ना। चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 7 का अंश और हर में गुणा करने पर। इस प्रकार आप किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार इसको आप नोट कर लें। चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा बस चेंज करते हैं। अभी हमने पूर्णांक ले लिया है, वैसे पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है। अब अपन मैंने बोला 1/5 1/5 या कुछ भी ले लेते हैं, चलो 2/5 कर लेते हैं। 2/5 और 3/5 के मध्य कितनी 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है 2/5 और 3/5 के मध्य के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हो सकता है आपकी बुक में जो क्वेश्चन दी है उसमें संख्याएं बस बदलेंगी संख्याएं बस बदल जाएंगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानबूझ के आपको वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आप इन क्वेश्चनों की सहायता से वो वाले क्वेश्चन करें। जब तक आप खुद से करके नहीं देखेंगे तब तक आपसे बनेंगे नहीं। तो अपन यहाँ फिर वही करते हैं समझने के लिए। यहाँ एक संख्या रेखा अपन बनाते हैं, तो अपन ने केवल इन दो को रख लेते हैं, क्योंकि संख्या रेखा में तो बहुत सारी संख्या ये भी होंगी तो ये भी होंगी। तो 3/5। अब इनने हमें क्या बोला है कि इन दोनों के बीच में कितनी 5 परिमेय संख्या, कितनी 5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो खंड कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से बन गए बच्चों, 6 हिस्से बन गए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कुल भाग या हिस्से। तो 6 परिमेय संख्या थी, 5 परिमेय संख्या, उसमें एक जोड़ा तो कितने हुए 6, तो कुल कितने खंड बन गए 6 खंड। इसको आप ऐसे, है ना। तो हमें क्या करना है, 2/5 और 3/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं, पहली परिमेय संख्या क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, पहली परिमेय संख्या क्या है, 2/5। तो क्या कहोगे आप इसको, 2/5 को हम लिख सकते हैं 2 × 6 5 × 6। क्या किया हमने, 6 का अंश और
हर में गुणा करने पर, 6 का अंश और हर में गुणा करने पर। आपको पता है 6 का ही क्यों किया है, क्योंकि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने को बोली गई है। इस कारण से 6 हिस्से बन गए हैं, और 6 हिस्से कैसे आते हैं, 5 में 1 जोड़ा तो 6, तो 6 का ऊपर नीचे गुणा किया। जब 6 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। तो देखिए कहने का मतलब, इसका ये मतलब हो गया कि 2/5 को हम 12/30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम काटेंगे 6 से 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, वापस वहीं पहुंच जाएंगे। तथा दूसरी परिमेय संख्या क्या है, 3/5। तो जैसे अपन ने यहाँ पे 6 का ऊपर नीचे गुणा किया था, तो 6 का यहाँ पे भी ऊपर नीचे गुणा करेंगे, है ना। 6 का ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6 खंड बन रहे हैं। तो 6 का ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे, सेम आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 6 का अंश और हर में क्या करने पर, गुणा करने पर, अंश और हर में गुणा करने पर। जब गुणा कर देंगे तो देखो 6 तिया 18 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो 18/30 को इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि 3/5 को हम 18/30 भी कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे गैप बन गया, यहाँ 12 है और यहाँ 18 है, नीचे हर समान है दोनों के, हाँ हर समान है, लेकिन यहाँ 12 और यहाँ पे 18, तो कितनी संख्या है बीच में, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 है, 5 संख्याएं। अतः 2/5 और 3/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आएंगी, 12 के बाद 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 और 17/30। देखिए 1 2 3 4 5, और ये अपना क्या हो गया, ये अपना आंसर हो गया। क्या हो गया जी, आंसर, कि हमने 2/5 और 3/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 और 17/30 फाइंड कर ली। तो इस प्रकार आप और भी अपने मन से बुक से क्वेश्चन लेके हल करें, और ऐसे ही क्वेश्चन कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन ये है, और ऐसे ही इसको हल करें। आपका ये डाउट खत्म होना चाहिए कि इसमें एक ही जोड़ते क्यों है, जैसे हमने 5 बोला तो उसमें 1 क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि यहाँ पे कितने 5 संख्याएं बोलने के कारण 6 खंड बन जाते हैं, और 6 खंड बनते हैं तो 1 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम उसके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर पाएंगे। तो इनडायरेक्टली हम यहाँ पे 1 जोड़ते हैं, और जब 1 जोड़ते तो 6 बन गया, वहाँ 7 बन गया, तो ऊपर नीचे उसका मल्टीप्लाई करते हैं 6 का अंश में और हर में गुणा करने पर। ऐसे अपन ने यहाँ सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो ध्यान यही देना है कि 6 का अंश में भी गुणा करते हैं और हर में भी, और जिस 6 से अपन ने यहाँ किया 6 का यहाँ पे भी करेंगे, दोनों संख्याओं में। इनडायरेक्टली हम इसको 30 के वाले फॉर्म में बना रहे हैं। इसके हर में कितना है 5, इसके हर में भी कितना है 5, यहाँ हमने इसको 30 बना लिया। क्यों बना लिया, क्योंकि हमें संख्या ज्ञात करनी है, गैप नहीं बन पा रहा था, यहाँ 2 था यहाँ 3 था, लगातार थे बिल्कुल। अब क्या सोचे, तो हमने गैप बनाया, देखिए यहाँ 12 और यहाँ 18 आ गया, तो बस 13, 14, 15, 16 और 17 गैप बन गया, और हमने बोल दी कि ये परिमेय संख्या है। तो
ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप आगे क्वेश्चनों को करना, देखना अपनी बुक में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और कुछ उसमें फैक्ट वगैरह अगर होंगे तो फैक्ट मैंने पहले ही समझा दिए हैं। कैसे फैक्ट समझा दिए हैं कि देखिए, और दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, हमें एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। कैसे? जैसे मैंने बोला 5 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, 2 भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो 5 और 2 7, 7 भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है ना। तो ऐसे और भी फैक्ट होंगे, देखेंगे। आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक, कमेंट में। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।